हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग सभी को। और जल्दी से फटाफट आ जाओ क्लास के अंदर, क्योंकि शुरू होने वाली है क्लास हमारी। और क्या पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे हम। और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ स्कूल्स में तो बड़े बिजी से होंगे बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास 11th का लेक्चर नंबर हम करने वाले हैं 12 और चैप्टर 7 चल ही रहा है हमारा। क्या क्या था इसमें देखा ही है और हम देख ही रहा होगा आपको। मेंढक तक पहुंच गए हैं हम। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेंढक का श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं, मेंढक का परिसंचरण तंत्र पढ़ने वाले हैं, मेंढक का उत्सर्जित तंत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये कहानियां आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। पहले मेंढक के दर्शन कर लीजिए, फूल मालाएं अगरबत्ती जला दीजिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस बार हम क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज की बड़ी डिमांड आ रही है। जो यूपी बिहार वाले बच्चे हैं उनके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 50% क्वेश्चंस एमसीक्यूज आते हैं, तो वो बड़ा उत्साहित रहते हैं एमसीक्यूज के लिए। तो भाई चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उनको बिल्कुल देखना ना भूले, क्योंकि वो आपके एग्जाम, आपके कॉम्पिटिशन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी से उसके अनाउंसमेंट में कर रही हूँ ताकि आप थोड़े से अलर्ट रह जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मेंढक का श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेशन। अब मेंढक सांस कैसे लेता है, तो जन्म जन्मांतर से हमें पढ़ाया जाता है कि मेंढक बहुत ही अद्भुत जीव है। क्यों अद्भुत जीव है? क्योंकि उसमें सांस लेने की अपार शक्तियां हैं। क्यों, क्या अपार शक्तियां हैं उसमें भाई? कि वो नाक से भी सांस लेता है, वो अपनी चमड़ी यानी स्किन से भी सांस लेता है, त्वचा से। और जब वो पानी में होता है तब वो अपनी जो है स्किन के साथ साथ और थोड़ा थोड़ा ऊपर आके कई बार फेफड़ों से भी लेता है। और जब वो बच्चा होता है यानी कि वो टेडपोल होता है तो वो अपने गिल्स से भी सांस लेता है। तो बहुत सारी चमत्कारिक शक्तियों के साथ जो है मेंढक बना हुआ है, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई इनमें क्या क्या और किस किस तरह से जो है श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख ही रहे, ये जो है ये कॉमन मेथड है, इसको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले मेंढक जल व थल दोनों स्थानों पर दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन लेता है। मेन जो है वो 2 है। पहली क्या है? इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है, इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि त्वचीय श्वसन क्या होता है, जिसको हम कहते हैं स्किन रेस्पिरेशन, या एपिथेलियम है भाई, इसकी एपिडर्मिस है इसकी ऊपर वाली, तो वो श्वसन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, डर्मल रेस्पिरेशन भी कहते हैं इसको कई जगह। तो भाई बहुत सारे वर्ड्स इनके लिए दिए हुए हैं। क्या है? त्वचा से हो रहा है। कब? जब वो कहाँ रहता है? जल के अंदर रहता है। तब वो किससे श्वसन करता है? त्वचा से श्वसन करता है, और इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? स्किन रेस्पिरेशन या त्वचीय श्वसन। दूसरी अगर हम बात करें तो जब ये जल के बाहर आ जाता है तो अपनी शक्तियों में परिवर्तन कर देता है, और त्वचा, मुख गुहा और फेफड़े वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। ठीक है, जब ये बाहर आ जाता है तो भाई नाक से भी सांस लेता है, उसके साथ भाई नाक से सांस लेगा तो ऑब्वियसली लंग्स में जाएगी यानी फेफड़ों में जाएगी, तो भाई लंग्स से भी सांस लेता है, ये वायु में होता है तब। प्लस इसकी मुख गुहा यानी कि मुंह खोल खोल के भी सांस लेता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए, ये मेंढक है, यहाँ पे इसका ट्रैक बता रखा है। आपको ज्यादा इस डायग्राम को बनाना नहीं है, बस समझने की कोशिश करना है इसको कि कैसे लेता है। तो देखो, ये इसका इसोफेगस है, ये लंग्स है यहाँ पे जो पर्पल कलर के आपको दिख रहे हैं। जब ये मुंह खोलता है आ करके तो हवा अंदर चली जाती है ना, आपके भी जाती है हवा, तो भाई कहीं भी जा सकती है, उसको तो जगह चाहिए घुसने के लिए। तो जगह खोलता है और क्या करता है? सांस को अंदर या बाहर ले लेता है। यहाँ पे क्या कर रहा है? ये मुंह खोल के सांस को छोड़ रहा है ऐसे। कोलगेट का ऐड देखा है वो, कोलगेट तो नहीं, क्लोजअप, क्लोजअप में हा हा करके बताता है। तो ये भैया हा हा करके क्या कर रहा है? सांस को बाहर छोड़ रहा है मुंह खोल के। ठीक है, ऐसे करके। फिर क्या करता है? जब सांस लेता है तो अंदर ऐसे, जैसे हम मुंह से सांस लेंगे तो ये सांस अंदर लेने की प्रक्रिया है इसकी। तो मुंह को क्या करेगा? थोड़ा सा खोल के, जब मुंह बंद करने वाला होगा, पहले तो खुला होगा, फिर जैसे जैसे मुंह बंद होगा वैसे वैसे सांस जो है वो अंदर भी खींचता रहेगा। तो ये जो 2 प्रोसेस है इनको बनाना जरूरी नहीं है, बस आपको ऐसे ही
मजे के लिए जो है बना दिए हैं। ठीक है, कहाँ जाएगी ये सांस? लंग्स में जाएगी। तो जब सांस छोड़ेगा, हमारे साथ भी यही होता है, हमने हमारी जो है क्लास 10th में श्वसन प्रक्रिया पढ़ी हुई है कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट बाहर आ जाती है, फेफड़ों में हवा भर जाती है, क्योंकि वहाँ का आयतन जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हवा भरेगी तो फेफड़ा फूल जाएगा। तो इसका देखो, जब ये सांस ले रहा है तो फेफड़ा फूला हुआ है, जब छोड़ रहा है तो इसका फेफड़ा पिचक गया है। ठीक है, आप चाहें तो सिर्फ बाहर की एक बाउंड्री बना के सिर्फ लंग्स बनाना, ये बाकी के जो इसके अंग दिख रहे हैं आपको वो मत बनाइए, सिर्फ फेफड़ा और ये मुंह और अंदर जाते और बाहर जाते आप बना सकते हैं। थोड़ा सा क्रिएटिविटी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बुक में मेंढक के मेनली जनन तंत्र दे रखे हैं, एक कॉमन डायग्राम दे रखा है, बस उसमें ही सब कुछ मिक्स सा कर रखा है, इसीलिए मेरे को कुछ अलग से डायग्राम बनाने पड़ रहे हैं। जैसे पाचन तंत्र का हमने अलग से डायग्राम आपको बताया, अलग से बनाओगे तो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा रहेगा, घिच-पिच नहीं दिखता उसमें। आज ऐसे ही हम कुछ अलग डायग्राम फिर बनाएंगे, तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाए। चलिए, फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, इसको क्या कह देंगे भाई? जो फेफड़ों से हो रहा है, जो लंग्स से हो रहा है, उसको हम कह देंगे लंग्स श्वसन तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं इसको? पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कह सकते हैं। फेफड़े होते कैसे हैं? फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैली नुमा संरचना होती है, जो देह गुहा के वक्षीय भाग में पाई जाती है। वक्षीय भाग मतलब थोरेसिक भाग, जैसा कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा था। ये वक्ष है इसका, यहाँ पे फेफड़े। अब यहाँ पे पिंक नहीं बना है तो ऐसा मत बोला मैम यहाँ तो पिंक दिख रहा है, वो तो डायग्राम है, कलर कॉम्बिनेशन उनको ऐसा रखना पड़ता है, वरना ये भी पिंक दिखेगा, ये भी पिंक दिखेगा, तो आपको फर्क कैसे नजर आएगा? तो वो थोड़ा सा है, लेकिन पिंक कलर के होते हैं। और ऑब्वियसली आपको पता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तो कैसे होंगे? ब्लड में डूबे हुए रहते हैं, तो पिंक रेडिश से ही रहते हैं। ठीक है, देह गुहा के वक्षीय भाग में पाई जाती है। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है। कैसे पहुंचेगी? नासा छिद्र से जाएगी, या अगर मुख से ले रहा है तो मुख से भी जाएगी, और अगर नासा छिद्र से भी जा रही है तो अल्टीमेटली कहां पे जुड़ेगी? वो मुंह में ही खुलेगा नासा छिद्र, है ना। हमने इसका एक्सटर्नल जब पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि जो नासा छिद्र है वो मुख में खुलते हैं, हमारे भी खुलते हैं, हमारी भी नाक जो है मुंह से कनेक्टेड है ना। तो इसीलिए ये भी अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे? पहले तो नासा छिद्र, फिर मुख गुहा, और फिर लंग्स के अंदर चले जाएंगे, एयर चली जाएगी मतलब। ग्रीष्म निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता हमने पढ़ा था एस्टिवेशन, जहां पे ये गर्मियों के दिनों में गहरी निंद्रा में विश्राम करने चला जाता है। और शीत निंद्रा, जिसको हमने कहा था यानी कि हाइबरनेशन, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, के दौरान मेंढक त्वचा से श्वसन लेता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जल में होता है तब कैसे श्वसन करता है, बाहर होता है तब कैसे श्वसन करता है, और जब ये निंद्रा में चला जाता है यानी कि निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, ग्रीष्म या शीत निंद्रा में, तो कैसे श्वसन करता है? तो उसका आंसर है त्वचा। इन दोनों कंडीशन में भी। अब बात कर लेते हैं मेंढक का परिसंचरण तंत्र। श्वसन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी में आपको इतना ही दे रखा है, डिटेल आपको करनी नहीं है। बात करते हैं अब इसका ब्लड फ्लो कैसे होता है, यानी कि जो ब्लड है शरीर में कैसे बह रहा है। तो इनका भी हमारे जैसा ही कुछ कुछ है, थोड़ा सा एक दो चेंज के साथ। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेंढक और बाकी भी हमने कुछ सिस्टम्स जो पढ़े उसमें काफ़ी चीज़ें हमसे मिलती जुलती आती है, तो आप अपने आप से कनेक्ट करके उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि परिसंचरण तंत्र भी इनका कुछ हमारे जैसा ही है, ज़्यादा फर्क जो है वो हार्ट में है, मेनली हृदय के अंदर फर्क है इनके। मेंढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का होता है। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आ रही है एनिमल किंगडम वाले चैप्टर की, कि वहां पे मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैंने हार्ट बताया था सारे किंगडम का, है ना, एम्फीबिया का, रेप्टाइल्स का, पिसिस का, मैमेलिया का, तो मैंने आपसे कहा था कि सबके हार्ट चैम्बर आप याद रखेंगे कि किसमें कितने हैं। जैसे कि मछली में 1 है, ठीक है, एम्फीबिया में 3 हार्ट चैम्बर है, फिर मैमेलिया में 4 है, ठीक है। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन भी बताया था, तो अब क्या एक्सेप्शन बताया था वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ आपको भूली बिसरी यादों में लेकर जा रही हूँ, ताकि अगर आप भूल गए हैं तो फिर से आप उसको याद कर लें कि क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स में, जिसका हार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
है ना, याद है तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। चलो अभी क्या है, मेंढक का परिसंचरण तंत्र, और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एम्फीबिया यानी कि उभयचर होते हैं, उनका जो हार्ट होता है वो 3 कोष्ठीय होता है, मतलब 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, मैमेलिया में कितना होता है, 4 होते हैं, एम्फीबिया में 3 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय, यानी कि 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। ठीक है भाई, बंद प्रकार का है ये तो हमें पता ही है, क्योंकि जैसे ही हम हायर कैटेगरी की तरफ जाते हैं जो हमारा परिसंचरण तंत्र है वो कैसा होता जाता है, बंद प्रकार का होता जाता है, यानी कि वही जो रुधिर है यानी ब्लड है वो वेसल्स के अंदर बह रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे शिरा भी है और धमनियां भी हैं, आर्टरीज भी हैं और वेन्स भी हैं। इसमें लसिका परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है, लिम्फ भी है इनके पास। ठीक, लिम्फ क्या है ये भी मैंने पहले बताया हुआ है कि ब्लड वेसल्स से जब ब्लड आता है, जब हमने वो पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था तब हमने लिम्फ पढ़ा था, किसी को भूली बिसरी यादें याद आ रही हो कि भाई जो हमारी आर्टरीज है जब वो कैपिलरीज में बटती हैं और वापस वेन्स बनती हैं तो बीच में क्या होता है, हाई प्रेशर से जब ब्लड जाता है तो कैपिलरीज की जो व्यास है, जो कैपिलरी ट्यूब का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, और एक बड़ी वेन से या आर्टरी से जब ब्लड छोटी वेन कैपिलरीज में जाता है तो प्रेशर से जाता है, और उस प्रेशर की वजह से ब्लड का प्रोटीन और कुछ कणिकाएं बाहर छन जाती है, जिसको ही हम क्या कह रहे थे, लिम्फ कह रहे थे। ये मैंने आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दिया। ठीक है, तो इनमें लिम्फ भी होता है। ऑक्सीजनित अथवा विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाता है, ये हमसे अलग कहानी है। हमारा कभी भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड का मतलब शुद्ध रुधिर जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और विऑक्सीजनेटेड मतलब कि अशुद्ध रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। तो भाई हमारे अलग अलग रहता है क्योंकि हमारे 4 चैम्बर है और रुधिर वाहिकाएं भी अलग अलग रहती है, लेकिन इनमें मिश्रित हो रहा है। ये एक स्पेशल बात है। नीट वगैरह में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं, जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे ऐप पर तो आप देखेंगे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि मानव और मेंढक के दिस में क्या फ़र्क है, मतलब कि मानव और मेंढक की आरबीसी में क्या फ़र्क है, मानव और मेंढक के हृदय में क्या फ़र्क है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और पहले भी मैंने बताया है कि कॉम्पिटिशन में ये जो है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए, अंतर करके या इस खंड में ये चीज़ किस खंड में पाई जाती है, इसी प्रकार के क्वेश्चनों की भरमार जो है लगी हुई है। उसमें ये वाला क्वेश्चन भी एक जो है पूछा हुआ है, किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है ना, नर व मादा में क्या फर्क है कॉकरोच के, ऐसे ही क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछे हुए हैं। ठीक है, और हम एमसीक्यूज करेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाएगी। वहाँ पे हम मिक्सचर करेंगे आपके स्कूल लेवल तक से लेकर आपके जो है, देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में ऐसा नहीं कि कंपटीशन एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो स्कूल में नहीं आ सकते। भाई एमसीक्यूज एक बहुत बड़ा सागर है जहाँ पे स्कूल वाले भी उस पर टूट पड़ते हैं, कंपटीशन वाले भी उस पर टूट पड़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको जहाँ मिले बस उसको पढ़ लेना, ऐसा मत सोचना ये नीट में आया हुआ है तो मेरे स्कूल में नहीं आ सकता। आजकल स्कूल वाले भी वहीं से क्वेश्चन उठा उठा के लाते हैं क्योंकि उन्हें पता है बच्चे को आगे प्रिपरेशन करवानी है। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय, रक्तवाहिकाओं तथा रुधिर से मिलकर बना होता है। ठीक है, हमारी तरह हमारा भी हार्ट है, इनका भी हार्ट है, इनमें भी रक्तवाहिकाएं हैं, हम में भी रक्तवाहिका है, यानी कि ब्लड वेसल्स हैं, जिसको मैंने अभी कहा कि हम आर्टरीज और वेन्स है। रक्त धमनियां क्या होती हैं, है ना, आर्टरीज और वेन्स, उन्हीं को रक्तवाहिकाएं बोलते हैं। और ब्लड तो है ही, इनके ब्लड में भी हीमोग्लोबिन है। लसिका तंत्र लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। ये बात हमने लसिका वाले पोर्शन में पढ़ी थी कि लिम्फ जो है वो छन के आता है, फिर वाहिकाओं में जाता है जिसको लसिका नलिया या लसिका वाहिकाएं कहते हैं।
फिर यही लसिका वाहिकाओं की कुछ ग्रंथियां भी होती है। कहाँ कहाँ होती है, जैसे कि आपके एक जो होती है टॉन्सिल्स जिसको आप कहते हैं, है ना, बोलते हैं सर्दियों में टॉन्सिल हो गया, वो क्या होती है, वो लिम्फ ग्रंथियां होती हैं, मतलब लसिका ग्रंथियां होती है। आपके 4-5 जोड़ी लसिका ग्रंथियां यहाँ पे पाई जाती है। थायराइड भी एक लसिका ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है ना, वो भी कभी कभी, थाइमस ग्लैंड है ना, आपकी जो बोन मेरो है, वो भी लसिका ग्रंथि की तरह काम करती है। तो बहुत सारी लसिका ग्रंथियां जो है हमारे पास, पढ़ेंगे डिटेल में इसको जब ये आगे आएगा। तो इसके पास भी वो सब कुछ है जो हमारे पास है। हृदय एक त्रिकोष्ठीय मासल संरचना है, ठीक है। हृदय कितना चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड है। मासल तो होगा ही, मासल मतलब वही फ्लैशी सा ऐसा बॉल लाइक, जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। ऑब्वियसली वक्ष में स्थित है, हमारे भी थोरैक्स में है ना, चेस्ट कैविटी में, यह इसके भी चेस्ट कैविटी में है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण जिसको पेरिकार्डियम द्वारा ढका होता है। हम में भी है, हमारा भी हार्ट जो है वो एक मेम्ब्रेन में घिरा हुआ है, ये पहले बताया था मैंने, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम ऐसी लेयर्स है। इसके पास भी जो हार्ट है वो क्या है भाई, एक मेम्ब्रेन लाइक, एक कैविटी में, एक मेम्ब्रेन में ढका हुआ है। और कितना चैम्बर्ड है इसका, 3 चैम्बर्ड है, मतलब 2 तो इसके पास क्या है, आलिंद है, और एक जो है वो निलय है, नीचे वाला, ठीक है। 1 2 3 एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसे शिराकोटर यानी साइनोवेनोसस, ये भाई इंपॉर्टेंट बात आ रही है आपके एग्जाम के पर्पस से भी और नीट के पर्पस से भी, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये नीट में। हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिरा से रक्त प्राप्त करता है। इसके क्या है भाई, शिराकोटर प्रेजेंट है। शिराकोटर को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइनस विनोसस कहते हैं। विनोसस भी कहीं लिखा सकता है, वेनोसस भी लिखा हो सकता है। अभी क्या है ये साइनस विनोसस, जरा सुनो। ये साइनस विनोसस जो है, जो हमारा ये इसका, हमारा तो नहीं, इसका जो है राइट वाला जो ऑरिकल है, दायां आलिंद जिसको हम कह रहे हैं, दायां आलिंद जो है हमारा, उसके साइड में एक ऐसा गड्ढा सा बना हुआ है, उसको हम कह रहे हैं साइनस विनोसस, ठीक है। और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स याद करने हैं, क्योंकि नीट में हमेशा मैक्सिमम मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं वो साइनस विनोसस के नाम से ही दिए हुए हैं, हिंदी वर्ड्स वहाँ पे दिया भी नहीं है। और ये पहले भी मैंने कहा है कि हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश भी करो, जैसे कि हमने वो देखा था हीमोलिम्फ, हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है लसिका रुधिर लिखा हुआ है, जबकि उसका हमेशा से जितनी भी बार नीट में क्वेश्चन लिखा हुआ है हीमोलिम्फ के नाम से ही आया है। तो थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स को ध्यान देते जाएं, क्योंकि हिंदी वाले में भी कई बार इंग्लिश वर्ड्स को प्रायोरिटी दे दी जाती है। तो भाई यहाँ पे दाएं आलिंद में क्या है, एक गड्ढा बना हुआ है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, साइनस विनोसस कह रहे हैं। और यही साइनस विनोसस इसके लिए एक चमत्कारिक जड़ी बूटी है। नीट में क्वेश्चन ये आया हुआ है कि मेंढक का जो हार्ट है उसको जब बाहर निकाल लिया जाता है, उसके बाद भी वो कई देर तक काम करता रहता है, धड़कता रहता है। क्यों धड़कता रहता है भाई, क्या है ऐसा, इनकी वजह से। इसीलिए मेंढक के हार्ट को पेशी जनित यानी कि मायोजेनिक कहते हैं। पेशी जनित को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मायोजेनिक। और ये नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्यों होता है, तो उसका आंसर है क्योंकि इसका जो है हार्ट एक तो पेशी जनित होता है, इसकी मसल्स जो है हार्ट के आसपास जो मायोकार्डियम में पेशियां हैं वो अपने आप उत्तेजित होती है, उनका कंट्रोलर जो है वो ये है साइनस विनोसस। तो ये साइनस विनोसस हार्ट में ही रहता है। इस साइनस विनोसस से जो है क्या निकलती रहती है, तरंगे निकलती रहती हैं जो हार्ट को पंप करने में हेल्प करती है। तो अगर आप उसको हार्ट को बाहर निकाल भी लोगे तो इसके पास अपना खुद का कंट्रोलर है, और ये कंट्रोलर जब तक पेशियों को, जैसे ही आपने निकाला एक बार तो इसने सिग्नल भेज ही दिया है, अब ये सिग्नल
पूरे हार्ट की पेशियों में जब तक घूमता रहेगा तब तक आप उसका जो मेंढक का हार्ट है वो क्या होता रहता है, धड़कता रहता है। ये इसका आंसर है। एक तो पेशीय जनित होता है और उसका कंट्रोलर जो होता है वो साइनस वेनोसस होता है। वैसे ये एक गड्ढा है, यहाँ पे ब्लड आके जो है, एक और काम जो इसका क्या है, देखो शिरा कोटर, जो वेन्स है यहाँ से आने वाली, यहां से आने वाली, ये गड्ढा है, इस गड्ढे में एक वेन आएगी, शिरा आएगी, वो शिरा यहाँ पे लाके सारा ब्लड डाल देती है। ठीक है, शिरा है तो कौन सा ब्लड लेके आ रही होगी, ऑब्वियसली आपको पता है अशुद्ध रुधिर लेकर आ रही होगी, यानी कि वी ऑक्सीजनेटेड लेकर आ रही होगी। हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिरा से रक्त लेकर आता है। यही मैंने कहा भाई, शिरा है रक्त लेकर आएगा। महाशिरा को क्या कहते हैं भाई, वेना कोवा, हम में भी होती है। हृदय की अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर एक थैली नुमा रचना धमनी शंकु होता है। ठीक है, ऐसे ही दाएं आलिंद के ऊपर की तरफ एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, थैली नुमा संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं, धमनी शंकु, यानी कि ऑरिकल कोन कहते हैं, जिसमें निलय खुलता है। ठीक है, ये निलय खुलेगा यहाँ पे नीचे निलय है, यहाँ पे कोई ऐसा शंकु बना हुआ है, यहाँ से निलय जो है खुलता है, क्योंकि निलय एक ही चैम्बर में खुलेगा, आलिंद दो है, निलय तो एक ही है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है, जिसे धमनी तंत्र कहते हैं। अब धमनी तंत्र क्यों कहते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है कि धमनियां क्या होती है, आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज वो होती हैं जो हार्ट से रुधिर को ले जाती है। अब ये कह रहा है कि हार्ट से रुधिर को भेजा जाता है मतलब निकाला जाता है, तो निकालेगी कौन, धमनियां ही तो निकालेंगी, क्योंकि धमनियां ही हार्ट से ब्लड को ले जाती है। तो उस तंत्र को हम क्या कह देंगे, धमनी तंत्र कह देंगे। ठीक है, क्योंकि धमनियों से बना हुआ है। ठीक, चलो अच्छा, मेरे को पता है पहले कई बच्चों को, मुझे भी लगता है होता होगा कंफ्यूजन, कि हम कहते हैं कि हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम धमनियां करती है, ये याद नहीं रहता कई बच्चों को। कई बच्चों को अच्छा धमनी ले जाती है, शिरा ले जाती है। तो मैंने जो ट्रिक यूज़ करी हुई है ये की हुई है कि मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन याद करा हुआ है कि धमनी को हम आर्टरी कहते हैं। अब उसके आगे आ रहा है आ, लेकिन आना नहीं है, उसको भेजना है। जो चीज़ आना चाहती है हम उसको धक्का देते हैं, नहीं चाहिए। तो हार्ट आर्टरी जैसे ही ब्लड में आना चाहती है, हार्ट उसको धक्का दे देता है, नहीं आना। इसका मतलब धमनियां जो है वो हार्ट से ब्लड को ले जाती है, आती नहीं है। आ का उल्टा करना है, ले जाती है। ऐसे मैंने याद कर रखा है, क्योंकि मुझे बचपन में बहुत कंफ्यूजन होता था कि धमनियां रुधिर ले जाती हैं या लेकर आती हैं, ऐसा वाला आपको भी होता होगा। तो आप याद कर सकते हैं, इसमें आ रहा है लेकिन आना नहीं है, ले जाना है हार्ट से। ठीक है, शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर हृदय में पहुंचाती है। ये हम में भी यही काम होता है ना। वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वेन्स जो है वो पूरी दुनिया भर का शरीर से जो है वो अशुद्ध रुधिर लाकर किसको दे देती है, हार्ट को दे देती है। और धमनियां जो है वो क्या करती हैं, ले जाती हैं। ये हम में भी है, कोई रॉकेट, कोई अलग सा काम तो है नहीं। धमनी वाले को धमनी तंत्र बोल देंगे, शिरा वाले को शिरा तंत्र कह देंगे। काम यही है ना, अशुद्ध रुधिर को लाना, हार्ट में डालना, वापस शुद्ध रुधिर को ले जाना। लाने का काम शिरा कर रही है, सारा अशुद्ध रुधिर जो है वो बॉडी के हर पार्ट से ला के हार्ट को दे रही है। हार्ट उसको शुद्ध कर रहा है, ठीक है, और शुद्ध करके कहाँ भेज रहा है, धमनी के माध्यम से, आर्टरीज के माध्यम से वापस पूरी बॉडी में जहां जहां से लेकर आए थे वहां भेज रहा है। ठीक है, एक सिस्टम चला हुआ है। मेंढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत आंतों के मध्य, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये भी चीज हम में पाई जाती है। ठीक है, मेंढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत तथा आंतों के मध्य, वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती है। इनमें क्रमशः यकृत निवाहिका तंत्र या वृक्कीय निवाहिका तंत्र कहते हैं। ये थोड़ा डिटेल में हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ। ये क्या है कि नॉर्मली हम कह रहे हैं कि शिराएं ब्लड लाती हैं
हार्ट को देती हैं और धमनियां जो है वो ले जाती है। अभी मैंने नीचे से बताया तो ऐसा मतलब नहीं है कि नीचे से जा रहा है ना, वो जस्ट एक रे डायग्राम है। आपको पता ही है, ह्यूमन हार्ट आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, थोड़ा सा आपको आइडिया है, धमनियां अलग आती है, शिराएं अलग जाती है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है नीचे से ही जाए, वो जस्ट ऐसी कार्टून डायग्राम समझ लो आप, उसको ऐसे बनाया हुआ है। अभी क्या है, ये निवाहिका तंत्र क्या है, ये हम में भी होता है, आपने पढ़ा होगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जिसको कहते हैं। इसमें 2 निवाहिका तंत्र है, एक तो यकृत वाला है, यकृत वाले को क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और वक वाले को बोलते हैं, नेफ्रॉन्स भी कहते हैं, और किडनी पोर्टल सिस्टम बोल दो तो भी सही है। ठीक, क्या होता है ये सुनो, कि नॉर्मली हमारी जो वेन्स हैं वो पहले कैपिलरीज से वेन्स बनेगी और सारा जो है अशुद्ध रुधिर हार्ट को लाके ले देगी। लेकिन ये जो लिवर है और ये जो किडनी है और क्या है, आंत, तीनों चीजें, लिवर, ये लिवर, हमारी आंत, हमारी मतलब इन द सेंस की मेंढक की, ये सोचते हैं हम स्पेशल है, हमारे लिए अलग से तंत्र बनाया जाए। तो इनमें क्या होता है मेंढक में, कि लिवर, मान लो ये लिवर है इसका, ये किडनी है, बीन शेप होती है किडनी, तो बीन शेप बना देती हूँ थोड़ा सा, ये किडनी और आंतें, ये 3 जो है इनकी पर्सनल कुछ वेन्स और कैपिलरीज होती हैं। ये सब क्या करती है, मान लो ये ढकी हुई है, ये इसकी वेन्स है, ये इसकी वेन्स है और ये इसकी वेन्स है, ये तीनों मिलके अपना एक नया सिस्टम बनाती है। अब वो क्या सिस्टम है, मैं इतना शॉर्ट में नहीं है ये, मैं आपको जस्ट ऐसे, क्योंकि हमें वो नहीं पढ़ना है यहाँ पे, हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स आएंगे वहाँ पे। इनका तीनों से अलग तरह का ब्लड जो है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन में आता है, और फिर उसको एक पर्सनल इनकी वेन बनाते हैं, और ये वेन फिर जाके इन वेन्स में मिलती है। इन वेन्स में मतलब यहीं कहीं नीचे मिल जाती है, बिल्कुल हार्ट के पास जाके नहीं मिलती, नीचे कहीं बीच में मिल जाएगी। लेकिन इन तीनों का अलग ही अपना एक सिस्टम, अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। इसीलिए इस सिस्टम को हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, क्योंकि लिवर है इसमें, लिवर को साइंटिफिक रूप से हिपैटिक बोलते हैं, और किडनी यानी कि वृक्कीय निवाहिका तंत्र। वैसे इसका और भी बहुत सारे पर्पस है, हम समझेंगे इसको नेक्स्ट चैप्टर में, अभी मेंढक के लिए इतना काफी है, ठीक है, ज्यादा इसको ओवरडोज नहीं दे सकते। रक्त कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं व श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं इनके पास, वही आरबीसी। लाल रुधिर कणिकाएं मतलब आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी, एवं पट्टिकाणु जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है, हमारी ही तरह, ठीक है, पाया जाता है। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, नीट का क्वेश्चन। भैया मैंने जैसे कहा है कि एनसीईआरटी के एक एक लाइन पे क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना, ये बात आप अभी से अपने पिक्चर्स, एनसीईआरटी के पिक्चर्स भी नहीं छोड़ते, फोटो भी नहीं छोड़ते। जो बच्चे करते होंगे नीट के क्वेश्चंस या हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते होंगे, वहाँ पे देखते होंगे बहुत से पिक्चर्स पे लाइन लाइन पे क्वेश्चन बने हुए हैं। बहुत सी चीज़ें जो मैं यहाँ लिख देती हूँ उस पर भी कई क्वेश्चंस बने हुए हैं, अगर उनको याद रहता हो कि हाँ मैम ने कभी पढ़ाया था, ठीक है। तो भाई ये जो आ गया है, एक और केंद्रक पाया जाता है, ये हमसे अलग है। हमारी आरबीसी में कभी केंद्रक नहीं पाया जाता, हमारी आरबीसी विथआउट केंद्रक होती है, न्यूक्लियस होती है। लेकिन मेंढक की आरबीसी हमसे अलग है, क्योंकि इसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। अच्छा, एक और इस पे क्वेश्चन ये बनता है कि हमारी आरबीसी में केंद्रक कब पाया जाता है, तो जब हम भ्रूण होते हैं, जब हम एम्ब्रियो होते हैं, तब हमारी आरबीसी में, भ्रूणी अवस्था में हमारी आरबीसी में केंद्रक होता है, बाद में नष्ट हो जाता है, उसके बाद कभी केंद्रक नहीं बनता। और इनमें लाइफ टाइम तक आरबीसी के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। ये फर्क है हमारी और इनकी आरबीसी में। हम में भी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, इनमें भी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, इनमें भी हीमोग्लोबिन है, हम में भी हीमोग्लोबिन है। हमारे पास भी ये शिरा तंत्र और धमनी तंत्र है, इनके पास भी शिरा और धमनी तंत्र है। हार्ट इनके पास 3 है, हमारे पास 4 चैम्बर्ड है। ये कुछ बेसिक फर्क है और इन पे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। चलिए,
परिसंचरण टन के दौरान रक्त पोषक गैसों व जल को नियत स्थानों पर ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मासल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। ये तो बेसिक सी बात है। ब्लड है, ब्लड का क्या काम है? जल पोषक तत्व को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, गैसों का आदान प्रदान करना, यही है। और पंप करने का काम कौन कर रहा है? हार्ट। ये देखो, ये है मेंढक का हार्ट, थोड़ा सा आप देख लो, बुक में तो नहीं दिया है। हम ये देख रहे हैं पीछे से इसको, ठीक है। यहां पे आपको ये राइट ऑरिकल दिख रहा है, मतलब दायां आलिंद है, ये दायां आलिंद, ये एक चैम्बर है, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद रेड वाला, और निलय एक ही है इसके पास, ठीक। ये देखो, ये है सुपीरियर वेना कोवा, जिसको हम कह रहे हैं कि एक महाशिरा जो है वो ब्लड लेकर आती है, अशुद्ध रुधिर, वो ये रही, ठीक है। ये सुपीरियर वेना कोवा है, ये भी क्या कर रही है? वही अशुद्ध रुधिर लेकर आ रही है। और नीचे जो है ये शुद्ध धमनी है, ये क्या होगी भाई? धमनी होगी, क्योंकि ये शुद्ध रुधिर लेकर जा रही है, ठीक है। वो अशुद्ध लेकर आ रही है, ये शुद्ध लेकर, और ये पल्मोनरी है, लंग्स में जा रही है। भाई शुद्ध करने के लिए लेके कहाँ जाना पड़ेगा? हार्ट तो सिर्फ पंप करता है, लेके तो लंग्स में जाना पड़ेगा ना, वहीं पे होता है। हम में भी ऐसा ही होता है, लंग्स में जाता है ब्लड, वहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करके फिर हार्ट में आता है, फिर शुद्ध होके जाता है। तो ऐसा ही कुछ है। और ये रहा वो साइनस वेनोसस जिसकी मैंने बात की थी। वैसे ये गड्ढे टाइप होता है, थोड़ा सा इसको बनाने में ये यहाँ कहीं पे ऐसा बनाया जाता है, गड्ढे टाइप ऐसा। इसने सिर्फ इस पूरे को बना दिया है, थोड़ा सा गड़बड़ कर रखी है। गड्ढे टाइप होता है ऐसा, ठीक है, बड़ा गड्ढा जिसमें रक्त सारा आके इकट्ठा होता है। और ये देखो पूरा मासल है, तो ये पूरे में ऐसे क्या करवाता है? स्पंदन पैदा करता है, उत्तेजना पैदा करता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो पंप करता है। और कैसा होता है? मेंढक का जो हृदय है वो स्व उत्तेजित होता है। ये वर्ड याद रखेंगे, स्व उत्तेजक। हो सकता है पेशी जनित वर्ड नहीं दे रखा हो कहीं और स्व उत्तेजक दे रखा हो, तो वो भी सही है। अब बात कर लेते हैं मेंढक के उत्सर्जन तंत्र की, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ठीक है, कि ये एक्सक्रीट कैसे करता है, उत्सर्जन कैसे करता है। तो भाई पानी में रहता है, ठीक है, पानी में बहुत सारी चीजें जो हैं वो यूरिन वगैरह सिक्रीट कर लेता है। हमारी ही तरह ये भी यूरियोटेलिक होता है, ठीक है, यूरिया उत्सर्जित करता है मनुष्य की तरह, यूरिया। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेंढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। उत्सर्जी अंग में मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क यानी कि किडनी, ठीक है, मूत्रवाहिनी जिसको यूरिनरी ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है, यूरेथ्रा, अवस्कर द्वार जो कि क्लोएका है, हम बात कर चुके हैं क्लोएका की कि क्लोएका क्या होता है, और मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये 3-4 चीजें इसके पास है। इसका डायग्राम हम अलग से बनाएंगे, आपको बुक वाला भी दिखाएंगे और एक सेपरेट, क्योंकि वहां पे वो मिक्स से बना हुआ है। ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। भाई वर्टिबल कॉलम है इसकी, हमारी तरह है ना, वर्टिब्रेट्स में आता है। तो ऐसा कुछ नहीं भाई ये वर्टिबल कॉलम होगी एक बीच में, तो हम 2 जगह सेम के आकार के ऐसे जो है बना देते हैं। क्या होगा यहां से, इसमें से क्या निकलेगी? ये किडनी है, वृक्क, वृक्क से क्या निकलेगी भाई? मूत्रवाहिनी निकलेगी, मूत्र को बना के, तो ये हो गई मूत्रवाहिनी। अभी जब हम इनका जनन तंत्र पढ़ेंगे तब आप पढ़ोगे, यहाँ पे टेस्टिस वगैरह भी होते हैं, वो मैं नहीं बना रही क्योंकि आपके बुक में वही सब कुछ मिक्स सा दे रखा है। ये जो है, और आपको बनाना भी नहीं है। जब आप उत्सर्जन तंत्र बनाएंगे तो सिर्फ उत्सर्जन तंत्र बनाना है, फिर उसमें किडनी विडनी टेस्टिस और उसकी क्या जरूरत है? वो बुक में तो एक साथ आहार नाल और सब कुछ दे रखा है। आप चाहें तो सेपरेट बना सकते हैं, फिर बाकी आपके स्कूल टीचर जो कहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि स्कूल में तो स्कूल की दादागिरी चलती है, ठीक है, 11th में है आप, तो स्कूल की कहानी तो माननी पड़ेगी। ये मूत्रवाहिनी की है। अब ये मूत्रवाहिनी दोनों आकर यहाँ पे एक आपका क्या है, ये है इसका अवस्कर, क्लोएका जिसको हम कह रहे हैं। और क्यों कहते हैं क्लोएका? क्योंकि इसमें मूत्रवाहिनी, जनन वाहिनी
और आहार नाल तीनों आकर खुलती है। तो यहां से ये मूत्र वाहिनी आएगी, यहां पे खुल जाएगी अंदर, इधर से ये आएगी और ये भी यहां पे खुल जाएगी। अब मेंढक में क्या होता है, इधर से आहार नाल भी आ रही होती है। आपको आहार नाल बनानी नहीं है, बस मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि ये आहार नाल भी यहाँ से आके यहाँ खुलती है। तो मूत्र वाहिनी भी खुलती है, आहार नाल भी खुलती है। और नर और मादा में एक फर्क होता है। देखो नर में क्या होगा, इसी मूत्र वाहिनी में जब हम जनन तंत्र पढ़ेंगे तब आप पढ़ोगे कि इसी में टेस्टिस से शुक्रवाही की आके यहाँ पे मिल जाती है इसको, और फिर एक ही नली आके यहाँ पे मिलती है। मादा में दोनों अलग होती है, मादा में जनन वाली अलग आके खुलती है, मूत्र वाली अलग आके खुलती है। और ये सब कहाँ खुलते हैं, ये अवस्कर में खुलते हैं। उससे पहले एक मलाशय आ जाएगा, यहाँ पे मलाशय होता है। इसी के साइड में एक ऐसा बनाया हुआ है आपकी बुक में डिजाइनदार, ऐसा दोनों तरफ बनाया हुआ, उधर भी बना हुआ है। ये है आपका क्या, ये है आपका मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक ऐसा कुछ है, अभी आपको वो वाला भी बता देंगे जो बुक में बना हुआ है, थोड़ा सा इसको ढंग से बना देंगे आप। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयों, मूत्र नलिकाओं या वृक्काओं का बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स कहते हैं इनको, ठीक है, इंग्लिश में वृक्काओं या मूत्र। इसमें भाई बहुत सारी नलियां हैं, छोटी 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 बहुत सारी, ऐसी 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 ऐसी, और यही सब मिलके फिर एक कॉमन नली बनाती है और फिर यहाँ पे आके मिलती है। ठीक है, यहीं पे ऊपर टेस्टिस है, देखेंगे वृषण जब आएगा तब। नर मेंढक में मूत्र नलिका वृक्क से मूत्र जनन नलिका के रूप में बाहर निकलती है। यही मैं कह रही हूं कि नर में क्या होता है, नर में मूत्र नलिका और जनन नलिका। कैसे, इसको समझो। ये अब यहाँ पे मैं बना रही हूं किडनी, लिवर, ये हो गए वृक्क। यहाँ पे इसमें यहाँ पे होते हैं टेस्टिस, ये मान लो इसके टेस्टिस। वृषण, वृषण से भी नलिका इसमें मिलेगी, यहां से ये मूत्र वाहिनी निकल गई जो मूत्र को लेकर आ रही है। अब इसी मूत्र वाहिनी में इसके जो नर के टेस्टिस के शुक्रवाहिका है, यानी कि जनन नलिका जिसको हम कह रहे हैं, वो जो है वो भी यहां पे आके मिल जाएगी, ऐसे इसमें आके मिल जाती है, और फिर ये दोनों साथ साथ कंबाइन हो जाती है ऐसे। तो अब नर में हम इसको मूत्र वाहिनी की नहीं कह सकते क्योंकि इसमें जनन वाहिकी भी मिल गई है, तो फिर इसको कहते हैं मूत्र जनन नलिका, क्योंकि दोनों चीजें हैं इसमें, मूत्र वाहिनी भी है, मूत्र भी आ रहा है यानी कि यूरिन भी आ रहा है, प्लस जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, वो भी आ रहे हैं टेस्टिस से। तो दोनों नलियां मिल जाने के कारण हमने दोनों का नाम मिक्स कर दिया, मूत्र प्लस जनन, मूत्र जनन नलिका, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्यूब। यूरिनोजेनाइटल ट्यूब, यूरिनो का मतलब यूरिन, जेनाइटल का मतलब जनन, और ट्यूब तो नलिका। ठीक है, चलो। और ये सब कहाँ आके खुलेंगे अल्टीमेटली, वो बता ही दिया, नीचे अवस्कर में आके खुलेगी ये वाली, और उधर से आहार नाल का भी छेद आ रहा है। ठीक है, ये अवस्कर द्वार में खुलते हैं, क्लोएका में खुलते हैं। मादा मेंढक में मूत्र वाहिनी एवं अंड वाहिनी अवस्कर द्वार में अलग अलग खुलती है। ये मैंने बात आपको पिछले बोर्ड पे समझा दी कि मादा में ऐसा नहीं होता, मादा में जनन वाली अलग से आएगी, मूत्र वाली अलग से आएगी, ऐसे मिलती नहीं है, अलग से खुलेंगी अवस्कर में आके। ठीक है, एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग में पर स्थित होता है, जो कि अवस्कर में खुलता है, जो हमने इधर बनाया ये वाला मूत्राशय। ठीक है, ये अवस्कर से जुड़ा हुआ रहेगा, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं मूत्राशय को, यूरिनरी ब्लैडर। मेंढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, इसीलिए यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। ठीक है, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि ये किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का। ये चीजें भी आपको याद रखनी है, कौन किसका उत्सर्जन करता है। ये देखो,
ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, लेकिन इसमें सब मिक्स दे रखा है, फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। आप इसी को थोड़ा सा अलग करके बना दो। ये रही किडनी यानी कि वृक्क, ये वृक्क से नलियां निकल रही है, और ये जो है ये वर्टिबल कॉलम बनाइए कैशेरुकी दंड, जिसके दोनों ओर जो है एक एक किडनी प्रेजेंट है। तो भाई ये यहां से आपको ये नली निकलती हुई दिख रही है, ये वाली, ये क्या है, इसकी मूत्रवाहिनी है। और ये मूत्रवाहिनी किस में जाकर मिलती है, अवस्कर में। ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है यहाँ वाला पीछे की तरफ, ये इसका अवस्कर है। तो मूत्रवाहिनी भी यहीं आ रही है। इधर से आहार नाल भी जो है वो भी यहीं आकर खुलती है। मूत्राशय ये पिंक कलर का मैंने कहा, येलो कलर का मैंने एक बनाया था, मैंने कहा था दोनों साइड बना हुआ है। आप एक साइड भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो पिक्चर पर डिपेंड करता है, कहीं किस डायरेक्शन से पिक्चर लिया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। कहीं से एक ही दिखेगा, कहीं से दोनों दिखेंगे, इसलिए कहीं बुक में एक ही बना हुआ है। ये यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय है, ये भी अवस्कर में आके खुलेगा। होता क्या है, नर और मादा में क्या फर्क है कि नर में यहाँ पे जो ये टेस्टिस दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे टेस्टिस होते हैं, बने हुए नहीं है, तो टेस्टिस वाली नली भी इस मूत्रवाहिका में मिल जाती है। इसीलिए फिर इसको मूत्रवाहिनी नहीं कह के हम क्या कह देते हैं, मूत्र जनन वाहिकी। लेकिन मादा में ऐसा नहीं होता, मादा में मूत्रवाहिनी अलग चलेगी, जनन वाली अलग चलेगी, खुलेंगे सब एक ही जगह, इस अवस्कर में आके, क्लोएका में आके, ठीक है, सबको यहीं खुलना है। देखो सभी यहीं आके खुल रहे हैं, इसीलिए अवस्कर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अवस्कर, फिर से एक बार लिखवा देती हूँ, अवस्कर क्यों अवस्कर कह रहे हैं, एनस क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि इसमें आहार नाल भी आकर खुल रही है, इसमें जनन नलिका भी आकर खुल रही है। अब चाहे वो कंबाइन होके आए या मादा की तरह अलग अलग होके आए, जनन नलिका भी खुल रही है और मूत्र नलिका भी खुल रही है। मलाशय तो है ही, उसके साथ ही मूत्राशय, इसीलिए ये स्पेशल है क्लोएका। ठीक है, सेपरेट वाला आप बना सकते हैं। सेपरेट में आपको सिर्फ ये दो और नीचे वाला पोर्शन बनाना है, ये खाली पीली कुछ नहीं बनाना, काम का ही नहीं है ये, जैसे कि मैंने बनाया था अभी। ठीक है, चलो तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। एनसीईआरटी के डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और मिलेंगे अगली क्लास में, मेंढक की कहानियों के अंत की तरफ बढ़ेंगे, और उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले वीडियो लेक्चर का।